अध्यक्ष विनोद चावला जी, राजेश जांगड़ा जी, विशंबर अरोड़ा जी और बाबूलाल स्वामी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद स्वामी जी, मनोहर सिंह जी, परमानंद सैनी जी, धीरज सैनी जी, श्रीमती बबीता तंवर जी, सुरेश सेन जी, संजय सरपंच जी और पूर्व चेयरमैन मामचंद जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग यहां पर 11 बजे से बैठे हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को इस हरियाणा के लोकतंत्र के पर्व में हम सब शामिल होकर के यहां से कमल का फूल खिलाने का हम काम करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है। मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का प्रणाम भी करता हूं जो इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए कमल के फूल को यहां पर आए हैं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जब हम देखते हैं जो विपक्ष हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, भाइयों बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं जब विपक्ष ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, जो उनके विधायक हैं, उनकी तरफ से वो आ रही हैं। भाइयों, उनकी मंशा, उनकी सोच आज वो उजागर हो रही है। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार सत्ता हाथ में लगे और हरियाणा के लोगों का हम शोषण करना शुरू कर दें। भाइयों, अभी हुड्डा साहब ने घोषणा पत्र जो जारी किया वो हरियाणा में नहीं किया, वो दिल्ली में किया और ये संकेत दिया कि हरियाणा जैसे 2014 से पहले चलता था उसी स्थिति में दिल्ली से ही चलेगा। हरियाणा के अंदर किसानों की जमीन लूट करके दामाद को दिल्ली में देने का काम करेंगे। भाइयों, ये कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस का जो ये नीति है, ये इससे हरियाणा का हर व्यक्ति वाकिफ है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, ये तो एक झूठ का पुलिंदा। इन्होंने 2 साल पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो हिमाचल के अंदर उतारी, हिमाचल के बाद कर्नाटक लेकर के गए और कर्नाटक के बाद ये तेलंगाना में लेकर के गए और अब हरियाणा में ये झूठ का पुलिंदा उतारा है। भाइयों, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, हम सब जानते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य है। 2 साल सरकार को हुए हैं, वहां पर इन्होंने जो वायदे किए थे, मैं आज कुछ वायदे आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। कांग्रेस ने वहां वायदा किया था कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा वायदा किया था महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाइयों, सेम का सेम अब ये हरियाणा में लेकर के आए हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हिमाचल को, 2 साल कर्नाटक को और 1 साल से ज्यादा तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की हो गई है। क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक भी बच्चा
इन्होंने आज तक 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में नहीं लगाया, ऐड तक नहीं निकाली और किसी महिला को 5 पैसे आज तक नहीं दिए। और भाइयों, किसी का भी 1 यूनिट बिजली का भाइयों माफ नहीं किया और उल्टा बिजली के भाव हिमाचल प्रदेश के अंदर और बढ़ा दिए। और यहां तक सरकार ने कहा युवाओं को नौकरी देने की तो दूर की बात, वहां पर सरकार बोलती है कि जो कर्मचारी हिमाचल में लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों, ये झूठ का पुलिंदा लेकर के अब हरियाणा की तरफ आ गए हैं। हरियाणा के लोग समझदार हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और 8 तारीख को 8 अक्टूबर को जब भाइयों रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी इस झूठ की पोटली को लेकर के भाइयों राहुल के पास चली जाएगी, ये यहाँ नहीं रहेगी। भाइयों, ये हालात करने वाले हैं। हरियाणा के लोगों ने इनका शासन भुगता है, जिस प्रकार का शासन भाइयों कांग्रेस का रहा है। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ये कहा कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, वो हिसाब मांग रहा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हरियाणा के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आज हरियाणा का युवा आपसे ये पूछ रहा है कि आपने 10 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है, ये बताने का काम करे। किस आधार पर दिया है? क्या स्थिति माँ बाप की होती थी? जमीन बेचते थे, माँ के गहने बेच देते थे, भाइयों लोन ले लेते थे, नौकरी नहीं लगती थी। परंतु भाइयों अब फिर से जब आग दिखाया 2 लाख नौकरी देंगे, इनका एक विधायक है, उसकी प्रतिक्रिया ही भाइयों चुनाव लड़ रहा है फरीदाबाद NIT से, और वो अपने लोगों को मंच पर बोल रहा है खड़ा होकर के कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों अभी से हिस्से बांट लिए, अभी सूतना कपात और ये जो कहावत है, पहले ही हिस्से बंट गए। कहा भाई 2000 नौकरियां मेरे पास आएंगी, 2000 युवाओं का शोषण होगा, उनके माँ बाप का होगा, ये 2000 का नहीं होगा, ये कई हजार का शोषण करने के लिए इन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, जब मैं भिवानी के अंदर आया, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में आई है। मुझे मात्र 56 दिन का समय हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मिला है और 56 दिनों के अंदर आपके बेटे भाई ने हरियाणा के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के हित के अंदर लिए हैं। और भाइयों फैसले नहीं लिए, उनको लागू किया है धरातल के ऊपर और लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। और अभी धर्मवीर जी बता रहे थे हरियाणा के लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, और समय मिलता और गति से काम होता। और हुड्डा साहब बोल रहे हैं कहा ये घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब किसान, गरीब परिवार का बेटा। भाइयों मेरा विजन स्पष्ट है, मुझे कैसे चलना है मुझे वो भी ज्ञात है, किस गति से चलना है वो भी ज्ञात है। और भाइयों मैंने कहा कि ये घोषणाएं नहीं है, आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से मिलान कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों मजबूती से हमने काम किया है, गति से काम किया है। मुझे तीज के पर्व के ऊपर हमारी इतनी बहनें बैठी हैं, ये खुशी हो रही है बताते हुए कि तीज के
पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया। मैं जींद के अंदर गया था, काफी संख्या के अंदर हमारी बहनें वहां एकत्र थी। जब मैं बहनों के बीच में गया तो बहनों का मैसेज आया, कहने लगी कि भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है, बहनों को चिंता नहीं है। मैंने वहीं पर संकल्प लेकर के कहा, तीज के पर्व के ऊपर मैंने वहां पर संकल्प लिया कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को, ये 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। और मैंने वहां पर योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो, ये योजना बना करके लागू की है। 1 अगस्त से ये लागू हो गई है। हमारी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। मैंने उनके बीच में कहा था कि आप 1 अगस्त से गैस का सिलेंडर लेंगी, जितना 500 रुपए से ऊपर का पैसा है सीधा आपके खाते में आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा, आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, 1 अगस्त से हमारी बहनों को मिल रहा है। और ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने झूठ का पुलिंदा तेलंगाना में उतारा। इन्होंने वहां वायदा किया था हम 500 का सिलेंडर देंगे। 1.5 साल हो गए हैं, वहां सरकार को आज तक किसी को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया। भाइयों, ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये सजा बाग दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं। हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार ने, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मजबूत 126 निर्णय किए हैं और वो भी लागू हो गया, वो चालू हो गया लगना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, उन्होंने एक योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। और उसके तहत हमने हर घर के ऊपर जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का योजना बना करके काम को शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि मेरी सरकार, मोदी जी 80,000 रुपया देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 अक्टूबर के बाद इसकी गति और तीव्र कर दी जाएगी। हमारी ये सोच है, हर घर के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार, सरकार ने गरीब के हित में निर्णय लिए हैं। हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के, हमने उनको हैप्पी कार्ड बना करके दिया है, जिसका लाभ ले रहे हैं। हाँ, हमारे किसी व्यक्ति ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अपनी रिश्तेदारी में जाना है या कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, जहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी, हमने यह अधिकार दिया है कि उस परिवार को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर लेगा। भाइयों, उसका कोई किराया नहीं लग रहा है। ये योजना भी हमने चालू की है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके 60% से ज्यादा नंबर हैं, ऐसे 100 बच्चों को भी हमने हैप्पी कार्ड के साथ जोड़ा है। उनको भी 500 किलोमीटर तक वो भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे, उनको भी हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है,
ताकि उनका कोई बस का किराया ना लगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले दिनों यह भी निर्णय किया है कि जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिनके नंबर 90% से ज्यादा वो आते हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने एक योजना बनाई है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना। और उसके तहत उन बेटियों के खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,11,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि बेटियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भाइयों बहनों, मैं आज जब आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी 3 रोज पहले एक संकल्प पत्र आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं। और संकल्प पत्र को हमने संकल्प पत्र वैन भेज करके हरियाणा प्रदेश के हर जिले में 2 संकल्प पत्र वैन हमने भेजी है। और लोगों के हमारे पास सुझाव आए हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, और हमने उन सुझावों के माध्यम से अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने पीछे भी लोगों के हित में मजबूती से काम किए हैं। और ये संकल्प पत्र के माध्यम से 8 तारीख के बाद ये सारी चीजें हम करने का निर्णय हमने किया है कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले हमने निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद एक योजना हमने बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत अपनी बहनों को, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी पार्टी ने किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले 8 तारीख के बाद जिस प्रकार से IMT खरखौदा में बनी है, हरियाणा प्रदेश के 10 अन्य शहरों में, 10 अन्य जिलों के अंदर भाइयों हम IMT खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ये उद्योग लगेंगे और उन उद्योगों के अंदर उस लोकल क्षेत्र के लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार वहां पर मिलेगा। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आप लोगों को, हरियाणा के लोगों को दिया। और उनको 5 लाख रुपए का अधिकार दिया था कि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सके। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर काफी लोगों ने, लगभग 20 लाख लोगों ने इसके अंदर लिया है। हमने इसका विस्तार रूप किया है। अब ये 5 लाख नहीं, 8 अक्टूबर के बाद अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का वो इलाज करा सकता है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि परिवार के अंदर जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे माता है, चाहे वो हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों की चिंता हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। अगर उनको कोई दिक्कत, बीमारी आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। उनको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उनको देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी बुजुर्ग किसी भी समाज से है, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। उसके अंदर 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होना चाहिए। हर बुजुर्ग की चिंता भाइयों हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने एक बड़ा निर्णय यह भी लिया है। ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने कहा था कांग्रेस के लोगों को, आप झूठ बोलते हैं,
आपकी सरकारें हैं, 3 जगह झूठ बोल करके आपकी सरकारें आई हैं। आप हुड्डा साहब को कहा था कि भाई राहुल से बात करके वहां पर किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करें। भाइयों, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी है, आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई भर्तियां हम करेंगे। हरियाणा के युवाओं को 2 लाख रोजगार देने का काम हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी। भाइयों, इन्होंने भी झूठ का पुलिंदा खोला था और उसके अंदर कहा था कि हम भी 2 लाख देंगे। भाइयों, उनके जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी ये प्रतिक्रिया आई, कहा मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आई हैं। भाइयों, कांग्रेस के शासन में गरीब व्यक्ति तो सोच नहीं सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये विश्वास गरीब व्यक्ति का या युवाओं का अगर किसी सरकार ने बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बढ़ाया है। आज गरीब परिवार से भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। इसको भी हम 2 लाख और सरकारी बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है इस संकल्प पत्र के अंदर 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनने पर हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख नए मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको मकान बना करके देने का काम करेंगे। ये भी निर्णय हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर लिया गया है। भाइयों, पिछले दिनों जब मैं विधायक और सांसद था, लोग मेरे पास आते थे और ये बात बोलते थे कि विधायक जी, सांसद जी, आप फोन कर दीजिए, मेरा डायलिसिस होना है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है और वहां पर काफी पैसा लगता है, इतना पैसा मैं नहीं दे पाता, मेरा डायलिसिस फ्री हो जाए। इस प्रकार से आकर के लोग बोलते थे। हमने ये निर्णय कर लिया है कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर किसी भाई को जो डायलिसिस कराता है, अब वो डायलिसिस कराने के लिए 8 अक्टूबर के बाद जब वो हॉस्पिटल में जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा तो उसका इलाज फ्री में होगा, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। ये निर्णय भी भाइयों हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिला में ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमने हर जिला के अंदर ये नर्सरी खुलेगी, जिससे हमारे युवाओं को एक मंच मिलेगा और वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाइयों अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सकेंगे। भाइयों, हमने एक ये अपने संकल्प पत्र में निर्णय किया है, कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती थी। अग्निवीर को लेकर के हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं भाइयों, अगर वो जो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद आएंगे, एक भी व्यक्ति को फ्री नहीं रहने देंगे। हम उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने उसकी योजना पूरी की पूरी बना ली है। अगर कोई हमारा अग्निवीर भाइयों अपना बिजनेस अपना कारोबार करना चाहेगा, उसको भी बिना ब्याज के 5 लाख रुपया मुहैया कराने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी भाइयों हमने संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे जो एससी और बीसी समाज के बच्चे हैं वो भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। भाइयों, उनको छात्रवृत्ति दे करके उनकी फीस का पूरा खर्चा ये हरियाणा सरकार उठाएगी। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है उनके भाइयों खर्चे के लिए। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। हमने काफी निर्णय
ये इस संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप 5 अक्टूबर को, भाइयों 5 अक्टूबर तक आप घर मत बैठिए। एक एक व्यक्ति के पास जाकर के, एक एक घर के अंदर जाकर के हमने कमल का बटन दबाना और दबवाना है। और यहाँ से हमारे घनश्याम सराफ जी जो हमारे मित्र भी हैं, बहुत पुराने, और आपकी लगातार सेवा करते हैं, कमल का बटन दबा करके इनको चंडीगढ़ भेजने का काम करें। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। नायब सिंह सैनी ने भिवानी में रैली को संबोधित करते हुए ये बड़ा दावा किया है। कांग्रेस अपना वादा नहीं निभाती है। बीजेपी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं। हिमाचल की तरह कांग्रेस हरियाणा में भी झूठ बोल रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने किसी को नौकरी नहीं दी है।